सोचिए, एक ऐसी मिट्टी के बारे में जहां पैदा होते ही एक बच्चे के हाथ में खिलौने नहीं बल्कि तलवार थमा दी जाती थी। कमाल की बात है ना। तो आज इतिहास की दुनिया के इस नए सफर में हम राजपूत योद्धाओं की ऐसी ही कुछ बिल्कुल अनकही और अद्भुत कहानियों को जानने वाले हैं। इनका एक बहुत ही सीधा पर बड़ा ही पावरफुल असूल था। जीना मतलब वीरता और मरना मतलब अमर हो जाना। ये कोई मामूली शब्द नहीं थे, ये उस मिट्टी की आत्मा थी। एक ऐसी आत्मा जिसने सदियों तक इन योद्धाओं को एक अलग ही रास्ता दिखाया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस वीरता की मिट्टी के बारे में और समझते हैं कि आखिर यहाँ ऐसा क्या अलग था। ये एक ऐसी जगह थी जहां बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता था कि तलवार कैसे चलानी है। लोरी की जगह उन्हें शौर्य और बहादुरी की गाथाएं सुनाई जाती थी। उनके लिए युद्ध और अपने सम्मान की रक्षा करना कोई मामूली काम या पेशा नहीं था, बल्कि उनका धर्म था, उनके जीने का एक लौता तरीका था। अब इस मिट्टी के एक सबसे बड़े उदाहरण को देखते हैं, महाराणा प्रताप का स्वाभिमान और उनका वो ऐतिहासिक विद्रोह। एक ऐसे दौर की कल्पना कीजिए जब लगभग पूरा भारत मुगलों की ताकत के आगे झुक रहा था, आराम और दौलत के बदले उनकी शर्तें मान रहा था। पर तभी एक राजा ऐसा था जिसने तय किया कि वो जंगल में रहना पसंद करेगा, लेकिन अपनी आज़ादी और स्वाभिमान से कभी कोई समझौता नहीं करेगा। और इसका मतलब था अपने परिवार के साथ ढेर सारी कठिनाइयां झेलना। उन्होंने जंगल में बेहद सख्त तकलीफें देखी, यहाँ तक कि भूख भी बर्दाश्त की। पर उन्होंने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कभी नहीं बेचा, उनका सर कभी नहीं झुका, चाहे उनके हालात कितने ही खराब क्यों ना हो गए हों। आगे बढ़ते हैं एक ऐसी कहानी की तरफ जो सच में दिल छू लेती है, पन्नाधाई का बलिदान, एक माँ का सबसे बड़ा त्याग। ये कहानी है एक ऐसी माँ की जिसने अपने खुद के बेटे की जान दांव पर लगा दी। और जानते हैं क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि मेवाड़ का जो असली वारिस है वो किसी तरह जिंदा रह सके। जरा ठहर कर सोचिए इस बात की गहराई को। हुआ कुछ यूं था कि दुश्मन महल के अंदर तक घुस आए थे। चारों तरफ दहशत का माहौल था। उस वक्त पन्नाधाई ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने दुश्मनों को धोखा देने के लिए अपने खुद के सोते हुए बच्चे को राजकुमार के बिस्तर पर लेटा दिया और असली राजकुमार को चुपके से सुरक्षित बाहर निकाल दिया। एक माँ के लिए ऐसा फैसला लेना, सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर। अब चलते हैं उस किले की तरफ जो इस वीरता का सबसे बड़ा प्रतीक है, चित्तौड़ के वीर और उनका वो अटूट जज्बा। चित्तौड़गढ़ का इतिहास सिर्फ किसी एक युद्ध तक सीमित नहीं है। अगर हम वक्त के पन्नों को पलटें तो चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी का दौर हो या फिर अकबर का आक्रमण, दुश्मन बदले, समय बदला, लेकिन चित्तौड़ का जज्बा बिल्कुल वही रहा। उनकी ये कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस सच में बेमिसाल थी। और इसी से जुड़ी है रानी पद्मिनी की कहानी। जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर भारी हमला किया और जब ये साफ हो गया कि अब हार तय है, तब रानी पद्मिनी और हजारों राजपूत महिलाओं ने जौहर किया। उन्होंने बंदी बनने और अपमानित होने के बजाय आग में जलकर अपनी जान देना बेहतर समझा, अपना सम्मान हर कीमत पर बचाया। आगे चलकर इसी चित्तौड़ में अकबर के आक्रमण के दौरान जयमल और पत्ता जैसे वीर योद्धाओं ने सामने आके डिफेंस को लीड किया। वो अकबर की इतनी विशाल सेना के सामने अपनी आखिरी सांस तक पूरी शिद्दत से लड़े। उन्होंने साबित कर दिया कि राजपूत कभी भी मानसिक रूप से हार नहीं मानते, चाहे दुश्मन की गिनती कितनी ही क्यों ना हो। तो इन सब अलग अलग कहानियों के बाद अब आते हैं इस सवाल पर, क्या ये सिर्फ इतिहास है या फिर एक सोच? असल में देखा जाए तो ये कहानियां सिर्फ बीते हुए कल के किस्से नहीं है, ये एक पूरी की पूरी फिलॉसफी है। एक ऐसी वे ऑफ लाइफ जहां अपमान सहकर जीने से 1000 गुना अच्छा सम्मान के साथ मौत को गले लगाना माना जाता था। और दोस्तों, यही सोच, यही कोर फिलॉसफी इन सबको आपस में जोड़ती है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या आज भी हम लोगों में वो हिम्मत बची है? क्या आज की इस बदलती दुनिया में हम अपने आदर्शों और सिद्धांतों के लिए उस तरह डट कर खड़े हो सकते हैं? इस बारे में थोड़ा सोचिएगा जरूर। ऐसी ही और भी वीरता से भरी अनकही कहानियों के लिए इतिहास की दुनिया के इस सफर में हमारे साथ जरूर बने रहिए।